पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए व्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं और यहाँ जा रहे हैं हम ओस्लो। और आपको पता है कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम लोग ओस्लो की तरफ जा रहे होते हैं। और देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है, सारा बर्फ़बारी हुई है और ये देखें जी दरख्तों पर कितनी प्यारी सी बर्फ़ लग रही है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी मूवी का सीन हो या कोई सीनरी सी चल रही हो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान है। और यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि पहला स्टॉप हमारा था एक फ़र्नीचर शोरूम, तो नहीं खैर उसे कह सकते। वहाँ पे आता है उनके पास सामान जो दूसरी दुकानें जो को ख़त्म हो रही हैं या कोई उनका जो फ़र्नीचर जो शोरूम में होता है जो उन्होंने मतलब उसको आउट करना होता है, यानी कि उसका सीज़न निकल गया या पुराना हो गया या कुछ आई डोंट नो, कुछ इस किस्म का कुछ था। तो ये दुकान जो है मतलब एक बनी हुई है, एक बड़े से इस तरह कह ले के हॉल साई का कह ले किस्म का है जहाँ पे इन्होंने ये अपना काफ़ी कुछ लगाया। और ये आपको बताती चलूँ कि काफ़ी महीनों से ये दुकान जो है खुली हुई थी और अब तो खैर बिल्कुल कह ले कि बचा कुचा सामान ही रह गया हुआ था, लेकिन इनके पास काफ़ी ज़्यादा सामान अंदर अपने के कहते हैं जो होता है और इन्होंने जगह ली हुई है जहाँ पे सामान वगैरह इनका आता है कंटेनर्स में। और ये मेरी फेवरेट दुकान ची आ गई आइकिया पे भी मैंने आना था, लेकिन यहाँ पे मुझे मोस्टली पता है कि कौन सी चीज़ें हैं क्योंकि इनके ना बहुत अच्छे छोटे छोटे से इन्होंने कमरे बनाए होते हैं या इनके पूरा पूरा घर बनाया होता है। तो यहाँ पे खैर आके फिर देखेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं बात इस जगह की जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि काफ़ी देर से पहले मैंने आना था लेकिन नहीं आ पाई। और अभी आप देख लें कि इनके पास बच्ची कुची चीज़ें कह ले के रह गई थी, लेकिन इनका फर्नीचर जो है बहुत खूबसूरत है, यानी कि बहुत यूनिक सा है कह लें। और यहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जैसे ये बेड आप देख लें, ये इनका बिक चुका हुआ था, उसके साथ भी एक छोटा सा पड़ा हुआ था जो होता है बैठने के लिए, वो भी बिक चुका हुआ था। तो ऊपर सोल्ड लिखा हुआ था कुछ चीज़ों पर। और ये जो टूली सी है ये मेरी बेटी को पसंद आई थी और ये कुछ कारपेट हमें पसंद आए थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनका साइज़ क्या है, क्योंकि अमूमन ये शॉपिंग मैं अपने हस्बैंड के साथ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा बच्चे और मैं थे। तो ये 2 कारपेट हमें पसंद आए थे लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि एक ही दुकान से लिया जाए फर्नीचर। लेकिन आपको बताती चलूँ कि हमने उससे पूछा कि और कोई बेड वगैरह हो तो हमें दिखा दे, तो कहते हैं जी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको नीचे ले जाता हूँ जहाँ पे हमारे बेड वगैरह पड़े हुए हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो रास्ता इस तरह था, लंबा चौड़ा सा करके नीचे करके जाकर मतलब बाहर से आपने जाना था और थोड़ा सा आगे करके आपने जाना था अंदर करके। यकीन करें बड़ा ही स्केरी सा मोमेंट था और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे साथ थे, लेकिन बस मैं अल्लाह अल्लाह कर रही थी कि बस खैर खैरियत से हम लोग पहुँच जाए और देख लें जो बेड वो हमें दिखाना चाह रहे हो। मज़े की बात है कि वो बेड जो है वो लगाए नहीं हुए थे, वो पैकिंग के अंदर थे। तो वो हमें दिखा रहे थे कि जैसे बेड आपने एक दो ऊपर देखे उसी तरह के बेड नीचे मेरे पास हैं, लेकिन अब मसला ये था कि वो बेड जो है वो पैकिंग में थे। तो फिर इसलिए हमने उससे अभी इतना कहा नहीं कि हमने ये बेड लेना, बस हमने कहा जी बहुत अच्छा ये है वो है। खैर फिर हमने अल्लाह अल्लाह करके हम लोग वापस और यकीन करें कि एक्सपीरियंस जो था बहुत ही कह ले ड्रोना सा था, यानी कि काफ़ी डर लगा हम लोगों को। मैंने कहा कि हमें नीचे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि बड़ी स्केरी सी, यानी कि दूसरी बिल्डिंग में आपने जाना था नीचे करके उनके क्या कहते हैं अंडरग्राउंड वो का बड़ा सा हॉल सा बना हुआ था जहाँ ये सारा फर्नीचर था। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग वापस आए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि बस हम लोग वापस पहुँचे। ये बहुत ही वो कह ले के एक्सपीरियंस था जो खैर कोई भी ना करे। खैर उसके बाद आपको बताती चलो कि हम लोग आ चुके हैं मेन गिरनलान पे, जिसे कहते हैं जी छोटा पाकिस्तान। और यहाँ पे जी सारी मुख्तलिफ शॉप्स हैं और इस वाली दुकान पे हम लोग आए थे। पहले सदीकी के नाम से होती थी ये दुकान, लेकिन अब इस दुकान का नाम आई थिंक नूरबिगाता दागलीवारिया इस किस्म का कुछ है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कम आती हूँ। लेकिन यकीन करके इस दुकान में आके ना बड़ा अपनी अपनी सी फीलिंग महसूस होती है। लेकिन जो पहले दुकान ऑन करते थे वो माशाल्लाह से बड़ी रौनक होती थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं बड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि दुकान बहुत बड़ी है, इनके पास सारी वैरायटी है यू नेम इट, लेकिन फिर भी अब उतना मज़ा नहीं आता जितना पहले होता था। सारी पाकिस्तान के यहाँ पे इनके पास फल फ्रूट भी होते हैं, गाजरें थी यहाँ पे। खैर मुझे इतना कुछ चाहिए नहीं था, मैं वैसे यहाँ पे लेने के लिए तो कुछ थोड़े से मसाले ही आई थी। और आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ क्योंकि ये तो बहुत लाजमी होते हैं। देखिए जी पाकिस्तानी गाजरें, टिंडे और काफ़ी कुछ था। और ये पाकिस्तानी जूस था यहाँ पे लगा हुआ, वो हमने लिया, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था। खैर ले लिया हम लोगों ने। और आपको बताती चलूँ कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि ओस्लो में भी और हमारे जिधर हम लोग रहते हैं कीमतें बिल्कुल एक हैं। और यकीन करें कि बहुत महंगा हो चुका है हर चीज़। तो बस यही है कि ज़रूरत की चीज़ें इंसान को लेनी चाहिए और बस
जितना आप देख लें कि कौन सी चीज़ आपको सस्ती पड़ती है, पैकेट बड़े वाले सस्ते पड़ते हैं या छोटे वाले पड़ते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए था चिकन टिक्का चाहिए था, और मुझे शामी कबाब का मसाला चाहिए था, और कोफ्तों का मसाला चाहिए था, वो लिया। और ये है जी बैक साइड मेरी मामा के घर की, और यहाँ पे जी आ गया ओस्लो प्लाजा। ये आपको पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूर से नज़र आ जाए तो बड़ी खुशी होती है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, और आपको बताती चलूँ कि -12 था आज जिस दिन हम लोग निकले बाहर। बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन बहुत मज़ा आया क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हम लोग आए ओस्लो की तरफ, और यहाँ पे जी लगी हम लोग को भूख, और फिर पहला स्टॉप होता है जी पिज़्ज़ा खाने का। तो काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी जगह देखने के बाद कह लें कि यही जगह है जो हमें पसंद आ रही है। थर्ड टाइम हम लोग इसी जगह पे आ रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, और बहुत मज़े का पिज़्ज़ा इनका। चिकन पिज़्ज़ा हमने लिया, और साथ में जी सारिम साहब लिया केबाब का प्लेटर, जो कि उनको नहीं इतना पसंद आया क्योंकि लैम था, और लैम में आपको पता थोड़ी सी जो है स्मेल होती है। खैर मुझे लैम बहुत पसंद है। और बच्चों ने फिर चिकन वाला पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े से खाया, और बहुत मज़ा आया। कुछ छोटी मोटी गपशप हुई, और यकीन करें कि हम अपने उस तजर्बे के बारे में ना फिर भी अभी भी सोच रहे थे कि उस आदमी के साथ हम कैसे चले गए उधर नीचे। मतलब जो है हमने समझा था कि शायद ये सारे बेड वगैरह जो लगे होंगे, मतलब कि आप देख सकोगे उनको, लेकिन वो पैकिंग में थे। तो खैर बस मत पूछें जी, आज का दिन बड़ा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि क्या फीलिंग थी हमारी उस टाइम। खैर यहाँ पे भी बैठे हुए जब हम लोग खाना खा रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि हम लोगों को मतलब ऐसे ही एकदम से बस नहीं चले जाना चाहिए। हालांकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सोच समझ थोड़ी सी बंदे को होनी चाहिए। खैर आगे इस सेंटर में, इसका नाम क्यों सर, यहाँ पे कुछ थोड़े से मैं बैग वगैरह देख रही थी, कोई टैची वगैरह मुझे लेने हैं, लेकिन कोई ख़ास मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर बहरहाल इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। वही हम लोग बात करें कि यही चीज़ें जब हमारे पाकिस्तान में होती है तो हमें बड़ी फेक फेक सी लगती हैं। खैर, और यहाँ पे आपको बता देती हूँ जी हमारे बचपन की यादें ताज़ा हुई। मुझे नहीं पता था, मैं फ़र्स्ट टाइम ये मशीन देख रही हूँ। ये है जी लच्छा मशीन, यानी कि कॉटन कैंडी। और इधर आप काफ़ी सारी वैरायटी जो है वो ले सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्मों का लच्छा बनवा सकते हैं। और यकीन करें हाँ, बचपन अपना याद आ गया। और ये गली मोहल्लों में आया करते थे लच्छे बेचने वाले जो बनाते थे हर किस्म की चीज़ें। तोता होता था, उसके बाद जी कुछ भी चिड़िया बनवा सकते थे, अब कुछ भी हो। मुझे खैर वैसे इतना याद नहीं है, लेकिन अपने बचपन में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया हुआ है। और यकीन करें कि ये मशीन जब मैं देख रही थी तो मुझे इतना वो अजीब सा लग रहा था कि यही चीज़ें सारी हाथों से बनाई जाती थी, प्यार से बनाई जाती थी, मोहब्बत से बनाई जाती थी, और कितना मज़ा आता था आपके सामने वो बनाते थे। और अब देखें जी ये मशीन थी, और इतनी हैरत हो रही थी हमें देख के। साथ ही था क्यूट सा बच्चा था, वो भी साथ देख रहा है, बहुत खुश हो रहा था। और यकीन करें कि ये बहुत मज़ा आया। आपके सामने ये गर्म होती है पहले वो मशीन जिसमें ये लच्छा बनता है, फिर उसके बाद सारों पर लिखा हुआ आता है कि अब जी बनेगा आपका लच्छा। और उसके बाद ये हमने डिज़ाइन वाला लिया, जो इसमें 4 कलर से ये फूल सा बन रहा था। और यकीन करें कि बहुत मज़ा आया देख के। मैंने तो खैर ये फ़र्स्ट टाइम ये मशीन देखी है। बच्चे कहते हैं कि इन्होंने ये मशीन पहले भी एक और सेंटर में देखी, लेकिन वो मशीन जो है ख़राब थी। तो खैर मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखी, और फ़र्स्ट टाइम फिर मैंने कहा जी इसको ट्राई करना चाहिए। और ये हो गया जी बातों बातों में हमारा बहुत ही प्यारा सा लच्छा तैयार। और सारिम साहब बहुत खुश हो रहे थे माशाल्लाह। और आपको बताती चलूँ कि लच्छा वाकई 10 आउट ऑफ 10 था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, मतलब बहुत ही अच्छा इसका था, फ्लफ़ी सा। और ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत सा फूल बना हुआ था। और सारिम साहब हो गए सेटिस्फाइड, और बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे जो हैं खुश हो जाते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से। और खाया फिर बच्चों ने लच्छा वगैरह, मैंने भी टेस्ट किया, बहुत मज़े का था। और फिर आ गया है हम जी इस एक और दुकान पे, आयरोप्लीस नाम है इसका। यहाँ से अगर मैंने कुछ भी नहीं लिया, और मुझे हैरानगी हो रही थी कि मैं इस पूरी दुकान में से जो है चल फिर कर आ गई थी और मैंने कुछ भी नहीं लिया। और ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत ऑर्किड इस जगह का नाम है। और यहाँ पे देखें जी आए हम लोग कुछ फ्रूट वगैरह लेने के लिए। यहाँ भी काफ़ी अरसे बाद में आ रही हूँ, और बहुत खूबसूरत ये जगह है, स्मॉल गंगन नाम है इस जगह का। और यहाँ से ही मामा जो है फ्रूट वगैरह लेती होती थी। ये है जी वो फ्रूट वाली दुकान। और यकीन माने कि इस फ्रूट वाली दुकान में इतना रश था कि मैं आपको क्या बताऊं। और खैर हम लोगों ने छोटा मोटा फ्रूट लिया यहाँ से। फिर उसके बाद ये आगे आए हम लोग यहाँ पे, ये होम क्यू के नाम से एक दुकान है इनके पास। यू नेम इट, हर चीज़ होती है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी चीज़ें होती हैं इनके पास। सारी पाकिस्तान की चीज़ें, मतलब जिस तरह पाकिस्तान में चीज़ें होती हैं सारी क्रिस्टल की, प्लास्टिक की, सारा कुछ वैसे ही होता है। यकीन करिए इस दुकान में आ जाए तो बहुत ही मज़ा आता है, बिल्कुल पाकिस्तान का माहौल सा लगता है। और बहुत ही वैरायटी है इनके पास, मिट्टी के बर्तन हैं, दूसरे तीसरे हर किस्म के, मतलब जो चीज़ें हैं बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें हैं। और बहुत फैसिनेट होती हूँ मैं यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगता है। खैर आपको बताती चलूँ कि
मुश्किल से बच्चों ने मुझे ना 2 वो लेने दिए जो पॉपकॉर्न के बॉक्स थे, यानी कि अगर आप जो पॉपकॉर्न बनाते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, प्लास्टिक के बड़े खूबसूरत से बने हुए थे, वो लिए मैंने और सारिम ने। तो फिर आपको मैं बताऊँ, जब हम लोग घर आए तो उसमें मैंने पॉपकॉर्न बनाया, तो सिर्फ सारिम और मैंने खाया, क्योंकि हमने कहा कि आप लोग हमें ये लेने के लिए नहीं दे रहे थे, तो हम बस अब इसमें सिर्फ मैं और सारिम खाएंगे। खैर बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया। और ये दरख्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिसमस के लिए इन्होंने सजाए हुए हैं, लाइटिंग बहुत खूबसूरत लग रही थी। और देखें जी कितनी जल्दी शाम हो गई, इस वक्त था 5 बजे का टाइम, हम लोग हुए रवाना घर की तरफ। बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।